दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। हम अभी मौजूद हैं कंकाली पे और आज वर्ल्ड फूड डे है और वर्ल्ड फूड डे पे जगह जगह तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। हर जगह पे वर्ल्ड फूड डे को अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, मगर आज मथुरा में एक संस्था के द्वारा इस तरीके से वर्ल्ड फूड डे मनाया गया कि शायद आप वो नज़ारा देखेंगे तो कहेंगे कि हम किसी बड़े आदमी की शादी में आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आ जाए। हाँ, ये एंट्री है और यहाँ से वो एंट्री जारी आप देखेंगे तो वेलकम ऑन द होराइजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे को बड़े ही दिव्य तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से दर्शाया गया है इस पोस्टर के माध्यम से कि जो वर्ल्ड फूड डे है उस पे किस तरीके से रहना चाहिए। और आप ऊपर, मैं कहूँ कैमरामैन एक बार दिखा दो, ऊपर सबको जागरूक होना पड़ेगा, भोजन की बर्बादी को रोकना पड़ेगा, ये एक इनका टाइटल है। और इतना इसके साइड में ही आप टाइटल देखेंगे तो इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि आज भोजन सबकी प्राथमिकता है। गरीबी चरम सीमा पे है। गरीबी क्यों चरम सीमा पे है, क्यों किसी को भोजन नहीं मिल पाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज काला बाजारी और ब्लैक मेलिंग चरम पे है। हर जगह लोग सिर्फ काला बाजारी और ब्लैक मेलिंग में लगे रहते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो किसी की ज़रूरत को समझते हैं। देखेंगे आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और उनके हाथ में एक थैला आपको नज़र आ रहा होगा। ये थैला क्या है, इसमें क्या है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। मैं कहूँगा एक बार ये स्टॉल देख लें। यहाँ पे ये स्टॉल लगी हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं वो गरीब बच्चे हैं जिनको आज इस संस्था के द्वारा, उस संस्था का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उस संस्था के द्वारा यहाँ पे बच्चों को ये गिफ्ट वितरण किए जा रहे हैं। आप देखेंगे बेटा, जरा आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉक्स हैं, आगे अगर देखें तो पेंसिल वगैरह हैं, कलर हैं। ये बच्चों को यहाँ पे इस थैले में, मैं कहूँ वो थैला दिखा दे एक बार जो ये बच्चे लेके घूम रहे हैं। जो थैला हम अभी आपको दिखा रहे थे वो थैला आप देख लीजिए, इस थैले में क्या है। ये वो थैला है जिसमें ये सारे गिफ्ट उन बच्चों को दिए जा रहे हैं जो बच्चे गरीब हैं और उनकी ज़रूरतें हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे पेपर पैड है और इसमें क्या है भैया, बोतल। आप देखेंगे वाटर बोतल है जो इन बच्चों को यहाँ पे दी जा रही है। आगे अगर चलेंगे तो देखिए गिफ्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से पैक किए गए हैं जो बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये लंच बॉक्स है और आप देखेंगे, मैं कैमरा में से कहूँगा दिखा दें एक बार, देखिए किस तरीके से इसको पैक किया गया है और लंच बॉक्स दिया जा रहा है। हर तरफ से काला बाजारी की जाती है, मगर कुछ लोग होते हैं जो गरीबों की ज़रूरतों को समझते हैं, गरीब बच्चों की ज़रूरतों को समझते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह जो है वो यहाँ पे वितरण की जा रही है। एक बैग, एक इनकी संस्था का मानना है, एक बैग बच्चों को दिया जा रहा है। उस बैग में ये सारी चीज़ें आप कैमरे में देख रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। जैसे ही दीपावली आ रही है तो दीपावली को देखते हुए देखिए गन भी दी जा रही है। आप गलत मत सोचिएगा, पर बच्चों को खिलौने के लिए गन दी जा रही है जी। अब ये गन क्यों दे रहे हैं? ये तो अनोखी चीज हुई कि ये डे पे गन बच्चों को सामान जो दिया जा रहा है ना, इसको रास्ते में कोई छीने नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए दिया। ये देखिए ये वो है जो ये गन सप्लाई कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये मजाक की बातें हैं। और आगे आप देखेंगे, ये देखिए ड्राइंग बुक्स जो है बच्चों को दी जा रही है। ड्राइंग बुक या बच्चों को दी जा रही है थैले में। ये सारा सामान इस थैले में दिया जा रहा है। कौन ये संस्था है, कौन ये इतना बड़ा काम कर रहा है कि एक शादी जैसा माहौल, मैं कहूँगा चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के दिखाते, आपको लग रहा होगा कि हम किसी VIP की शादी में आए हैं, मगर ये शादी नहीं है। ये गरीब बच्चों के लिए वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस संस्था के द्वारा वितरण की जा रही हैं। और मैं इस संस्था का नाम भी आपको बताऊंगा, संस्था के लोगों से भी मिलाऊंगा जो इस काम को, पुनीत कार्य को कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों की इन ज़रूरतों की चीज़ों को समझ रहे हैं। लगातार 2017 से ये संस्था मथुरा में काम कर रही है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों की हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो बेचारे ले नहीं पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये वितरण किया जा रहा है। आप देखेंगे काफ़ी लंबी लाइन है। और कहाँ ये जो बच्चे हैं मथुरा से, वो बच्चे हैं जो बेचारे ये चीज़ें खरीद नहीं पाते, उनके लिए ये वितरण किया जा रहा है। ये यहाँ पे ड्रेस है बच्चों के लिए, ये ड्रेस बच्चों के लिए वितरण की जा रही है। अगर बात की जाए मथुरा की तो मथुरा में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, मगर सिर्फ फोटो खिंचवाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। मगर धरातल पे जो काम होता है वो आप देख रहे हैं, धरातल पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये ड्रेस बच्चों को जो है यहाँ पे वितरण की जा रही है। और ये वो थैला है बेटा, एक मिनट, जो बच्चों के हाथ में आप देख रहे हैं तो वो यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन दिखा दें, वहाँ तक बच्चों के लिए ये जो चीज़ें हैं वो एक एक करके एक एक स्टॉल पे जाके
जो बच्चे हैं वो आप देखेंगे, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा बैग लेके जा रहा है, उसको इस तरीके से एक एक स्टॉल पे जाते हुए बैग इत्यादि जो भी उनकी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है वो उनको वितरण किया जा रहा है। आप देखेंगे छोटा सा बच्चा किस तरीके से एक बैग को लेके चल रहा है। मथुरा में तमाम लोग हैं जो फोटो खिंचवाते हैं, मगर पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई संस्था धरातल पे काम कर रही है और बच्चों की जरूरतों को समझ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपनी जरूरत की चीजों को समेट रहे हैं एक थैले में। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था फूड डे पे कि इतना ही लो थाली में व्यर्थ जाए नाली में, वही इनका अगर मैं कहूँ, इन्होंने अभी भी वो स्लोगन कहीं ना कहीं फॉलो किया है। वो एक थैले में वो सारा सामान रख रहे हैं ताकि वो सामान बिकटन ना हो। इधर मैं कहूँ कैमरामैन दिखा दें, इधर दिखा दें एक बार, यहाँ पे वो बच्चे हैं सामान लेके जा रहे हैं और उधर बच्चों के लिए फूड, खाने पीने की चीजें जो बच्चे खरीद नहीं पाते, खा नहीं पाते, वो बच्चों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं और बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो देखते बन रही है। देखिए बच्चे इस तरीके से अपनी जीत की, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। किस तरीके से बच्चे खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम झलक है और मैं जस्ट फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल से आई हूँ। अच्छा बेटा, जो सामान आपको मिला है, क्या क्या सामान मिला है आपको? हमें यहाँ पर पटाखे, बंदूक, स्टेशनरी का फुल सामान, नए कपड़े, बोतल, टिफिन, सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। कैसा लग रहा है बेटा? यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे तो इस बेटी की जो मुस्कान है वो देखते बन रही है। फोटो खिंचवाने के लिए तो तमाम लोग आते हैं, मगर धरातल पे काम करने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ एक फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, हजारों लाइक लिए, मगर कोई भी इन गरीब बच्चों की मुस्कान को नहीं देखता। ये गरीब बच्चे मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि इनको क्या जरूरत है, सिर्फ ओनली फॉर सेल्फी। सबको सेल्फी चाहिए, बस इन गरीब बच्चों के साथ सेल्फी मिल जाए, हो गया काम। आप देखेंगे बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव्यांशी शर्मा है। कहाँ से आई है बेटा? जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल से। अच्छा, अभी आपको एक थैला आपके हाथ में है, किसने दिया ये थैला? ये सर ने दिलवाया है। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा थैला पाके? हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, और क्या क्या चीजें मिली आपको यहाँ? हमें रबड़, पेंसिल बॉक्स और कपड़े और वो सॉक्स वगैरह, चीज, जूस वगैरह ये सब मिले हैं। अच्छा, जूस वगैरह भी आपने लिया। तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। खुश हो आप? हाँ। क्या कभी इससे पहले आपकी जरूरतों को किसी ने समझा जिस तरीके से इन्होंने आपको सामान दिया है उससे पहले? यस सर, अन्नपूर्णा ने समझाया और हमारी सर ने समझाया। ये देखिए, ये वो छोटे बच्चे हैं। और अब मैं आपको संस्था का नाम बताने जा रहा हूं। तो 2017 से, और जो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है, किस संस्था के द्वारा ये मुस्कान आई है। यहाँ सेल्फी लेने वाला काम नहीं है, यहाँ धरातल पे काम होता है। वो आप देख रहे हैं बच्चों को किस तरीके से स्टॉल लगा के। मैं कहूँ एक बार और दिखा दें, शायद आप ये नज़ारा देख के लग रहा होगा कि हम किसी बड़े आदमी की शादी में आए, मगर ये शादी नहीं है। ये उस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे लगाया गया, बच्चों, गरीब बच्चों के लिए लगाया गया वो स्टॉल है जो उनके चेहरे पे एक मुस्कान ला दे। जैसा कि इनका स्लोगन था कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, वो स्लोगन भी यहाँ फॉलो हुआ है। इस एक बैग को दिया गया पहले, फिर सीरियल बाय सीरियल, जिस तरीके से आपने कैमरे में देखा, सीरियल बाय सीरियल एक एक स्टॉल पे बच्चे गए और एक एक स्टॉल पे एक एक चीज उनको दी गई। अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा 2017 से लगातार मथुरा में ये सेवाएं दी जा रही हैं। इनकी 4 स्टॉल चलती हैं। आप कभी भी आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। संस्था के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या इनको भी सेल्फी का शौक है या 2017 से ऐसे ही ये काम कर रहे हैं? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। गुप्ता जी, आजकल मथुरा में देखा जाता है सोशल मीडिया भरी पड़ी है तमाम तरह के लोगों से, सेल्फी 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 सेल्फी, ओनली फॉर सेल्फी, मगर देखने को मिल रहा है बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है। कैसे प्रेरणा मिली और कब से आपकी ये संस्था काम? 6 वर्ष पूर्व अन्नपूर्णा फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने यह शुरुआत की थी। उस समय जो है हम 5-6 लोगों ने मिलकर के यह स्टार्ट किया था और उस समय हम लोग 30-35 लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे हफ्ते में एक दिन। उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए और आज इस संस्था के जरिए मथुरा शहर में 600 से 700 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें हमारी 4 कैनोपी लगती हैं। एक होली गेट पर लगती है, दूसरी भूतेश्वर पर लगती है, तीसरी सेकंड एंट्री पर लगती है और चौथी मशानी पर लगती है। 2 अन्नपूर्णा रथ चलते हैं मथुरा में,
जिसके माध्यम से जो गरीब निडीज ऑन रोड रहते हैं उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्टॉल लगती है, आपके रथ चलते हैं, क्या प्रतिदिन चलते हैं, हफ्ते वगैरह का कोई सिस्टम है? देखिए, मेरा तो कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों की देन है, सब आप लोगों के द्वारा कराया। मैं तो सिर्फ एक नमित मात्र हूँ, जिसमें सब लोग इसमें लगे हुए हैं, आप जैसे लोग सेवा करने के लिए। और यहाँ पर डे भोजन उपलब्ध कराया जाता है, एक दिन का काम नहीं है यहाँ पर। 365 दिन पर डे शाम को भोजन गाड़ियों के माध्यम से, कैनोपी के माध्यम से गरीब नीडी पर्सन, साधु, सन्यासी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, ये थे संस्था के कुछ लोग और इनका कहना है कि हम 365 दिन, साल के 365 दिन लोगों को भोजन कराते हैं। हमारी 4 कैनोपी लगती है, 2 प्लस में रथ चलते हैं, जहाँ भी इनको गरीब दिखता है उनको ये इतना देते हैं। सर, एक आपका स्लोगन मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना लो थाली में और व्यर्थ ना जाए नाली में। सर, क्या कहेंगे इसको लेके? क्योंकि आजकल लोग शादी हो, विवाह हो, अन्य इत्यादि जगह हो सकता है यहाँ भी लोगों ने शायद स्लोगन फॉलो किया हो। लोग स्लोगन फॉलो नहीं करते, मगर आपका स्लोगन देख के बड़ा अच्छा लगा। सर, क्या कहेंगे इस स्लोगन को लेकर? लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए देखिए, स्लोगन के माध्यम से? बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास में भोजन भरपूर है और उनके बच्चे और वो खुद भोजन लेते हैं थाली में और जितना खाया खा लिया, बाकी का फेंक दिया। लेकिन हमारे भारतवर्ष में और भी देशों में बहुत बच्चे इस तरीके के हैं जिन लोगों को भोजन उपलब्ध ही नहीं हो पाता है। पूरे दिन में अगर एक टाइम भी भोजन उनको मिल जाए तो बहुत खुशनसीबी है उन लोगों की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको वेस्टेज ना करें आप भोजन को, क्योंकि आप जो वेस्टेज कर रहे हैं वो किसी का पेट भर सकता है, किसी का जीवन बचा सकता है, किसी को रात को मतलब सुबह कोई भी भूखा उठते तो सभी लोग हैं, लेकिन रात को भूखा कोई भी ना सोए। और भोजन मेरा सभी से जो है निवेदन है कि भोजन उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में, वेस्टेज ना हो, फूड गरीब लोगों तक भी पहुंच जाए। आपके द्वारा वेस्टेज किया हुआ भोजन अगर आप उसको बचाएंगे तो वो कुछ गरीबों लोगों के पास तक पहुंच सकता है। अच्छा, ये थे संस्था के हमारे साथ साथी थे। आइए मैं चलता हूँ उस सीनरी की तरफ जो सीनरी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। किस तरीके से इन लोगों को यहाँ पे इस सीनरी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि फूड को वेस्टेज ना किया जाए। आज फूड डे है और फूड डे पे लोगों को ये समझाया जा रहा है इस सीनरी के माध्यम से कि किसी भी खाने को व्यर्थ ना किया जाए, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। जिस तरीके का इनका स्लोगन है उसी तरीके की ये पेंटिंग जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और जो कि मैंने आपको अंदर दिखाया, किस तरीके से वो रूल इन्होंने फॉलो किए हुए हैं कि कोई भी चीज़ व्यर्थ ना जाए। बच्चों को बैग दिया गया और बैग में एक एक स्टॉल पे एक एक चीज़ उनको बैग में इस तरीके से रख के दी गई कि कोई भी बच्चा उसे गिरा ना दे, वो व्यर्थ ना जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अन्य साथी भी मौजूद हैं। हाँ सर, आज इस फूड डे है और फूड डे पे अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, क्या कहेंगे इसको? किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अन्नपूर्णा फाउंडेशन का शुरू से उद्देश्य ये रहा है कि उसकी चाहत है कि हमारे शहर में कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो उस पहल को इन्होंने एक छोटी सी जो है पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अन्नपूर्णा के फाउंडेशन में जितने सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से हमारे जो है राहुल जी, मुकेश जी, आप सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इसी पर न्यौछावर कर रखा है। आंधी आए या बरसात आए, इनके दिल में एक ही ललक लगी रहती है कि हमें खाना समय पर पहुंचाना है। आप ये सुन के हैरान होंगे, जहाँ कोविड काल था उस समय भी ये तड़प रहे थे कि किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो किसी का खाना नहीं पहुंचे। आज भी जब जो है पुलों के नीचे पानी भर जाता है, लेकिन इनका बंदा, इनके आदमी ये स्वयं खुद जो है जहाँ पर इनको खाना खिलाना है, जहाँ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ जाके खाना पहुँचाती हैं। ऐसे घरों को देख रखा है जिन लोगों के पास खाना उपलब्ध नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, वहाँ आपके द्वारा भोजन पहुँचाया जाता है। कपड़े के क्षेत्र में कपड़े जहाँ जहाँ जब सर्दियों का मौसम आएगा, जिसके जो कपड़े चाहिए उनका एक प्रकल्प वो भी है, वहाँ पे कपड़े की व्यवस्था होती है, जिसके जो साइज़ के हैं वो कपड़े ले सकें।
तो ये ठाकुर जी की कृपा है और इन पर सदैव बनी रहे, ऐसी प्रभु से मंगल कामना। सर एक तरफ मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा, भाई से जरा हटेंगे। एक मोटा आदमी आपको दिख रहा होगा बर्गर खाते हुए। आज फूड डे है और जो काला बाजारी करते हैं इस तरीके के, इस मोटे आदमी की तरह बैठे बैठे मोटे हो गए काला बाजारी करके, फूड डे पे सर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि काला बाजारी अगर नहीं होती तो हर गरीब को आज रोटी मिल गई होती। कहीं ना कहीं ये काला बाजारी और ये घपलेबाजी, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आज अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा जो मुस्कान लोगों के चेहरे पे लाई गई है, वो शायद मुस्कान कहीं छिनती नहीं। क्या कहेंगे सर उनके लिए? मैं ये कहूँगा, इसको काला बाजारी से नहीं जोड़ सकते हैं आप। इसका मेन चीज़ क्या है कि हम केवल इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम खाने को वेस्ट नहीं करें। उतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। इस स्लोगन को अगर हम करेंगे और इसके आधार पे चलेंगे तो कहीं किसी रूप की कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जितना हम खाते हैं जिससे कि दूसरे का पेट भर सकते हैं, वही खाना हमारे पास जो है बचता है, फेंकता है। तो ये एक आह्वान भी है हमारे फाउंडेशन की तरफ से भी। दूसरी चीज़ यहाँ भी बच्चों के लिए कि जो चीज़ें सादा रोटी पूड़ी वो खाते ही हैं, हमने यहाँ पे स्टॉल विभिन्न तरीके के लगाए थे कि छोटा उसके मन में हो तो चाउमीन भी खा सके। भाई रोज़ तो हम उसको खिला नहीं रहे हैं, चाउमीन नुकसान कर रही है, नो डाउट नुकसान कर रही है। तो थोड़ा सा बर्गर का है तो बर्गर का भी, जिन चीज़ों को जो हम उनको लिए नसीब नहीं है वो नहीं अब खा सकते हैं, उसका आनंद नहीं ले सकते हैं, उसका प्रयास है अन्नपूर्णा के साथियों की ओर से। सर का कहना है कि हमारा सिर्फ फूड डे पे ये है कि भाई इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। और अन्नपूर्णा फाउंडेशन को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन गरीब बच्चों के चेहरे पे आज इन्होंने मुस्कान ला दी। शायद वो भविष्य में कभी सोच सकते कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा जो बनाया गया है, अब देखेंगे इसको, अगर मैं कहूँ कैमरामैन से एक बार इस बच्चे पे फोकस कर दे, आपको रोना आ जाएगा इसकी हालत देख के। मगर ऐसे बच्चों को आज अन्नपूर्णा फाउंडेशन ने यहाँ बुला के उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो भी हमारे कैमरे में आपने देखी, उनके चेहरे पे वो मुस्कान ला दी जो शायद उस मुस्कान के लिए तरसते थे। यहाँ पे अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और आज फूड डे के माध्यम से इन्होंने समझाया लोगों को और उन बच्चों को वो पुरस्कार दिया। ये एक बार जान लेते हैं इनसे कि क्या क्या पुरस्कार इन्होंने दिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ अपनी संस्था की ये बातें बताई कि हमारी कहाँ कहाँ स्टॉल चलती हैं, कहाँ कहाँ हमारे रथ चलते हैं। मगर आज क्या क्या वितरण किया गया सर? मुकेश जी एक बार बताएंगे क्या क्या वितरण किया गया आज बच्चों के लिए? इसमें बच्चों के लिए बैग हैं, कॉपी हैं, पेंसिल हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है और बुक्स हैं उनके लिए, स्केच कलर हैं, बैग्स वगैरह ये सब हैं ये। और जो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित सामान होती हैं, और जैसे दीपावली आने वाली है तो दीपावली के बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, जो बंदूक वगैरह हैं, चिटपिटी हैं, ये सब उपलब्ध कराए गए हैं। लास्ट मेरा सवाल रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो सिर्फ गरीब बच्चों के साथ सेल्फी लेना जानते हैं मगर उनके चेहरे पे मुस्कान लाना नहीं चाहते? हमारा क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, सेल्फी बच्चों के साथ में लेके उससे क्या फ़ायदा होगा? क्यों सेल्फी ली जाए? किसी का आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है आपको। अगर कर सकते हो तो उसकी सहायता करो, उसको भोजन उपलब्ध कराओ, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का उसका जरिया बनो, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छा इंसान बने और मुख्य धारा से जुड़ सके। ये थे हमारे साथ मुकेश जी, और जिनके द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मुकेश जी ने सारी चीज़ें आपको बताई और आज जो गरीब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है वो कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा फाउंडेशन को मन ही मन एक दुआ दे रहे होंगे कि शायद हम कभी देख पाते, मगर अन्नपूर्णा फाउंडेशन के द्वारा हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।